जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनांगा विनायक चौथ की व्रत कथा। विनायक चौथ को व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली चौथ को रखी जाए। हर महीने के अंदर दो चतुर्थी आवे, एक तो शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी ने संकट चतुर्थी के नामों जानी जाए। इन दिन शाम ने चंद्रमा अर्घ्य देगी और व्रत को पारण करी जाए। ऐसे कि शुक्ल पक्ष के अंदर चौथ आवे तो बिंगो अगर आप व्रत रखा तो इन दिन आपने चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और विनायक चौथ को व्रत एक साल तक लगातार करी जाए। कोई मनोकामना है तो मनोकामना की पूर्ति वास्ते एक साल तक रखो और बाद में इनको उद्यापन कर दो। तो बैशाख के महीने में जबकि विनायक चौथ आवे इन दिनों व्रत शुरू करा तो बहुत ही ज्यादा शुभ हुए, क्योंकि इन चौथ ने अगर आप व्रत शुरू करा तो आपनो 12वां व्रत चैत्र महीने में आवे। जब नवरात्रा हुए तो नवरात्रा के दौरान आप उद्यापन करा तो बहुत ही ज्यादा शुभ हुए। तो इन वास्ते आज हूँ व्रत शुरू करके और व्रत कथा सुनियो और आपकी मनोकामना मांगिए। 12 महीना व्रत करिए और बाद में इनको चैत के महीने में नवरात्रा में उद्यापन कर दियो। तो अब के साल 2024 के अंदर वैशाख की चौथ को व्रत 11 मई शनिवार ने राखी। तो व्रत रखो तो व्रत कथा जरूर सुनी। तो आपने मंगल जीवन की कामना करके शुरू करा गणेश जी की व्रत कथा। कथा शुरू करने पहला कमेंट बॉक्स में गणेश गजानन की जय हो जरूर लिखियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी बैठा। तो पार्वती जी शिव जी कहने लग्या कि हे नाथ, मेरी तो आज चौपड़ खेलने की इच्छा है। तो शिव जी की हो भी यहाँ चौपड़ तो खेल लेश्या, पर आपने हार जीत को फैसलो कौन करसी। तो शिव जी की बात सुन गए पार्वती जी की भी बात तो थारी सही है, अठे दूर दूर तक कोई कोनी और आपने हार जीत को फैसलो कौन करेगो। तो शिव जी नो बिनो घास फूस का तिनका उठाया, बाहू एक पुतलो बना दियो और पुतले का मां जान डाल दी। जान आनता ही और भोलेनाथ बिन कहने लग गया कि बेटा मैं चौपड़ खेला और तू मारे हार जीत को फैसलो करी, तू बताई भी पार्वती जीती या मैं जीत्यो। तो बालक की ठीक है। तो माता पार्वती जी शिव जी के बीच में खेल शुरू हो गयो। तो दोनों 3 बारी चौपड़ खेलियो। तो तीनों बारी भगवान भोलेनाथ तो हार गया और पार्वती जी जीत गई। पर भगवान भोलेनाथ बालक ने पूछो कि बेटा तू बता कौन जीत्यो। तो बालक तो भोलेनाथ ने विजयी बता दियो। और बालक के गलत फैसले पर माता पार्वती जी ने तो गुस्सो आ गयो और गुस्से में आगे बार बालक ने अपाई जुना को श्राप दे दियो। भगवान भोलेनाथ भी कियो भी बच्चों है इन तरीके को श्राप ना दियो थे, पर पार्वती जी भगवान के मना करने पर भी बालक ने श्राप दे दियो। तो बालक श्राप की बात सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और हाथ जोड़ के माता पार्वती जी क्षमा मांगे कहने लग्यो कि माता मेरा भूल वसिया हो गयो और मैं कोई क्रोध में या द्वेष में आगे कौन करियो, थे मन माफ कर दियो, मैं आइंदे बाद इसी गलती कदी कौन करूं। तो पार्वती जी कहने लगी कि देड़ो श्राप तो वापिस हुए कोनी, पर मैं तने श्राप मुक्त होने को एक उपाय बता देशू। तो बालक की भी ठीक है मन बताओ। तो पार्वती जी माता कहने लगी कि 1 साल बाद में गणेश पूजन वास्ते नाग कन्या आसी, बाने तू गणेश जी के व्रत के बारे में पूछी और वो व्रत अगर तू करेगो तो तने मेरी प्राप्ति होगी और फिर तने श्राप मुक्ति मिल जाएगी। तो 1 साल तक तो वो बालक बेचारो उपाय जुड़ो कीचड़ में पड़ियो रहो। 1 साल बाद में नाग कन्या आई, बे आर गणेश जी की पूजा करन लागी। तो बन बालक हाथ जोड़ गिरवाने के हो भी थे मनी व्रत की विधि बताओ, मैं भी वो व्रत करना चाहूँ। मैं पिछले 1 साल हूँ बहुत ही मुसीबत में फंसेड़ हूँ और गणेश जी भगवान मेरी मुसीबत दूर करेगा। तो नाग कन्या बिंगी बात सुन गे एबिन गणेश व्रत की सारी विधि बता दी और बे खुद पूजा कर गिर बठू वापिस उठ गई। तो बालक माँ विधि जान गे पूरे सच्चे मनु गणेश जी भगवान की पूजा करन लाग गयो और 21 दिन तक लगातार व्रत रखा और पूजा करी। तो बालक की श्रद्धा भक्ति देख के गणेश जी भगवान बिन दर्शन देगे कि ओ भी मैं तेरी श्रद्धा भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तू मांग के मांगे। तो बन बालक हाथ जोड़ के गणेश जी भगवान ने प्रणाम करके कियो भी हे विनायक जी, थे अगर मेरे पर इतना ही ज्यादा खुश हो तो मन इतनी शक्ति देव कि मैं आपके पैरों पर चाल गई और कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तो भगवान गणेश जी बालक ने वरदान देगी अंतर ध्यान हो गया। तो गणेश जी के आशीर्वादों में बालक का पैर एकदम ठीक हो गया। तो वो बठू चाल गिर कैलाश पर्वत पर गयो। तो बिन आपके पैरों पर खड़े देख के भगवान भोलेनाथ ने बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और बिन पूछो भी वो सारो की किया हुयो। तो
तो बण आपके श्राप मुक्त होने की कथा भगवान शिव ने सुनाई। तो भगवान शिव सोचने लग गया, अभी चौपड़ के दिन हुई पार्वती जी मेरा नाराज है, तो अगर मैं भी वो व्रत करूं तो हो सके पार्वती जी राजी हो जाए। तो बालक ने गणेश व्रत की सारी विधि पूछ गए। भगवान भोलेनाथ भी 21 दिना तक गणेश जी को व्रत करियो ए सच्चे मनो पूजा पाठ करी। तो गणेश जी के व्रत के प्रभाव माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जकी नाराजगी बा समाप्त होगी। तो जब माता पार्वती जी ने गणेश व्रत के बारे में पतो चलियो तो बां सोचियो भी मैं भी व्रत न करूं। कार्तिकी मेरा कितने सालों विमुख ई व्रत न करणो जरूर वो मेरा मिलन आवेगो। तो माता पार्वती जी पूरे विधि विधानों श्रद्धाओं सच्चे मनो गणेश जी का व्रत चालू कर दिया। 21 दिन तक गणेश जी ने दुर्वा चढ़ाता, फूल चढ़ाता, लड्डुआं भोग लगाता। जिये 21वां दिन पूरो होयो तो कार्तिकी आपकी माऊ मिलन वास्ते बैठा गया। तो देख गेर माता पार्वती जी बहुत ही ज्यादा खुश होया। 20 दिनों ही गणेश चौथ के व्रत ने मनोकामना पूर्ति को व्रत मानी जन लाग गयो। जको भी भक्त पूरी श्रद्धाओं भक्तियों गणेश जी को व्रत करे फिर व्रत कथा सुने बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए। हे गणेश जी महाराज, जिया थे भी बालक की भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जी की मनोकामना पूरी करी बिया सारंगी करियो। जको थारो व्रत रखे कथा सुने कथा केवे या हुंकारा भरे सारा पर आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखी। अब आपा सुनागा गणेश जी महाराज की दूसरी कथा। हर व्रत कथाओं पहला या बाद में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहम था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। बा रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जिया ही बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। ए बा ससुराल उठ गई पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती। और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गए फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आउती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारन दियो। ई तो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कांटा मुताबे बिंगे बेचारी के पगाम चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरां की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगांग अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गयो। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बट भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरां का नहीं गियो। तो बा पूछन लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरां में क्यों गयो। तो बन कियो भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरां में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गया हुए। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरां में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है बिंग पैरां बुरी तरिया चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां निन्ने बिन्ने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया अभी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जिया ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी नाइक तो बट है ही कोनी।
इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बार ने बठू उठाया और फिर साफ कर गेर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गेर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी। कहे गणेश जी भगवान मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी। अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिना आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दी और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है। चलो कोई बात कोनी जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारू की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गेर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गेर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहन बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन गए हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो विशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो।